हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। आज की वीडियो बहुत बढ़िया है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आरआरबी के इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे तो नीड ऑफ रीजन रूरल बैंक, रीजन रूरल बैंक की जरूरत ही क्यों पड़ी। इतनी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इतनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी, तो अब क्या नीड है रीजन रूरल बैंक की। लेकिन आपको ऐसी वीडियोस देखने के लिए, इंटरव्यू क्लास की कंप्लीट A to Z प्रिपरेशन के लिए, अगर आप इंटरव्यू में 80 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, गोल्डन करियर की इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करिए, जिसने अभी तक 5000 से ज़्यादा फाइनल सिलेक्शंस दिए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी लिंक हो सकता है, बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक 110% है। प्ले स्टोर पर गोल्डन करियर का ऐप डाउनलोड करिए, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट से ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार आप क्लास ज्वाइन कर लेंगे, देन आप इंटरव्यू क्लासेस पे जाते हैं, अपना क्लासेस को बाई कर लेते हैं। अकाउंट मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, लॉगिन पे जाएंगे तो यहां पर देखिए 659 की क्लासेस हैं, बट 85 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, 15-20 वीडियो और भी ऑन द वे हैं, जिसमें बहुत कुछ हमने कवर किया गया है। अभी इसमें जो 85 वीडियोस अवेलेबल हैं, उसमें हम थोड़ा सा और कंटेंट और ऐड करेंगे, जिसमें जो ऐड होने वाला कंटेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आरआरबीज़ का फ्यूचर क्या है, आरआरबीज़ की वायबिलिटी क्या रहेगी। आरआरबीज़ के लिए वायबिलिटी प्लान बनाया गया था, उसके तहत अब आगे गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है। तो आप जिस भी बैंक के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको सारा उसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए इस वीडियो को देखते हैं, इंटरव्यू क्लास को ज्वाइन करिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। इंडिया एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है, हर एरिया की नीड अलग अलग है और यहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है। और जब रीजनल रूरल बैंक का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, ऑल अबाउट आरआरबी के बारे में हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैसे हिस्ट्री थी, कब बना, क्या कमेटी थी, तो वो यहाँ पर नहीं देखेंगे हम। वो इंटरव्यू क्लास में वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पर जब रीजनल रूरल बैंक जिस टाइम पे बननी थी, 1970s यहाँ पर मान लेते हैं, उस टाइम पर इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन रूरल एरिया में निवास करती थी और रूरल एरिया में बैंकिंग की जो पहुँच थी वो ना के बराबर थी, बिल्कुल भी नहीं थी। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थी या इवन जो कॉमर्शियल नेशनलाइज्ड बैंक्स थी, वो वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही थी, वहाँ पर अपनी ब्रांचेस ओपन नहीं कर पा रही थी। तो रूरल एरिया है वो जो गाँव में साहूकार होते हैं, गांव में जो लेंडर्स होते हैं प्राइवेट, जो कि मंथली इंटरेस्ट के हिसाब से लोन देते हैं, उनके चक्कर में जो है बैंक्स जो है जनता जो है वो फंस जाती थी। तो रीजनल रूरल बैंक की नीड का पहला रीजन जो है वो है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन। वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया इज टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है, ऑलरेडी एक वेरी सेपरेट वीडियो बना दिया है हमने, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए बहुत से रूरल एरिया में एक्सेस है, एक्सेस का लैक है मेन स्ट्रीम बैंकिंग सर्विसेज का। तो आरआरबी जो है इस गैप के लिए एक ब्रिज का काम करती है कि जहां पर बैंकिंग सर्विसेज नहीं है, वहां पर बैंकिंग सर्विसेज और क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करके ऐसे एरियाज़ को जो कि अनबैंक्ड हैं, अंडर बैंक पॉपुलेशन है, और ये इंश्योर करती हैं कि वो जो क्रेडिट फैसिलिटी है उनको ईजिली प्रोवाइड करें, जो उनका पैसा है उन क्षेत्रों के लोगों का उसको सिक्योरली अपने पास रखें ताकि उनको कोई भी दिक्कत ना आए। तो पहला रीज़न था फाइनेंशियल इंक्लूजन। दूसरा है आपका टेलर्ड सर्विस। देखिए आरआरबीज जो है वो यूनिकली डिज़ाइन की गई हैं एक स्पेसिफिक नीड्स के लिए, जो कि है रूरल इंडिया की नीड। तो कस्टमाइज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं, कस्टमाइज सर्विसेज होती है, लोकल स्टाफ होता है, उस चीज़ को समझने वाला स्टाफ होता है, एग्रीकल्चर लोन्स प्रोवाइड करती हैं, मैक्सिमम क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, छोटे छोटे बिजनेस के लिए लोन प्रोवाइड करती हैं। अगर आप एक HDFC, सॉरी यहाँ पर मैं नाम नहीं स्पेसिफिक करूँगा, किसी एक बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक में चले जाइए और आप वहाँ पर 1 लाख रुपए का आपको किसान क्रेडिट कार्ड KCC लेना हो, आप जाकर देखिए वहाँ पर आपको कितनी डिफिकल्टी आएगी, आपको लोन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एंटरटेन ही नहीं करना चाहते हैं ऐसे कस्टमर्स को। तो आरआरबीज उन्हीं कस्टमर्स को जो है एंटरटेन करती है। फार्मर्स की नीड हो गई, आर्टिसंस की नीड हो गई, स्मॉल एंटरप्रेन्योर है, पान वाला है, रेहड़ी वाला है, दुकान अपनी छोटी सी ग्रोसरी शॉप है, इन सब लोगों की जो अपलिफ्टिंग का काम है, उनकी जीवन की क्वालिटी को बढ़ाने का काम है, वो यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक्स कर रही हैं। तो दूसरा रीज़न ये है। तीसरा रीजन है नीड, आरआरबी का क्यों नीड है, प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट। देखिए रूरल बैंक है एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले कर रही हैं रूरल डेवलपमेंट में। कैसे? फंड प्रोवाइड करके एग्रीकल्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, वहाँ के दुकान ओपन करने के लिए, और वहाँ पर किसानों को आधुनिक खेती करने के लिए, मछली पालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वहाँ पर पैसे प्रोवाइड कर रही हैं, जिससे कि वहाँ की पॉवर्टी जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है और जो गाँव के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो रही है।
अगला है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। देखिए रीजनल रूरल बैंक स्टार्टिंग में जब बनी थी तो हर डिस्ट्रिक्ट की एक अलग रीजनल रूरल बैंक थी जो उस डिस्ट्रिक्ट के नाम पर हुआ करती थी, मतलब एक ज़िले में एक बैंक। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि वहाँ के लोकल लोग को हम भर्ती करेंगे जिससे वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की कमी भी नहीं रहेगी और वो जो लोकल पर्सन होगा वो लोकल लोगों की बातों को अच्छे से समझता होगा, उनसे उनकी लैंग्वेज में बात कर पाएगा, गांव के लोगों को अच्छे से समझा पाएगा, उनकी नीड को समझ पाएगा। तो लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ पूरी तरह से रीजनल रूरल बैंक का ये फोकस था और डेडिकेटेड जो है वहाँ के स्टाफ होता था जो कि लोकली वहीं को बिलोंग करता था, वो सर्विस प्रोवाइड करता था। अभी थोड़ा सा कॉमर्शलाइज हो रही है बैंक के माफ करिएगा, तो अभी स्टाफ बाहर का भी अप्लाई कर रहा है, लेकिन जो स्टार्टिंग थी वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी एक रीजन था। अगला है फैसिलिटेटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वेरियस स्कीम्स लॉन्च करती है रूरल डेवलपमेंट के लिए, जैसे बहुत सारी सब्सिडीज़ के लोन होते हैं, पेंशन्स गांव के लोगों की होती है, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था के लिए पेंशन। तो डीबीटी होगी, तो गांव के लोगों में अगर बैंकिंग सर्विसेज वहां पर नहीं होंगी तो इन सब चीज़ों की सुविधा उन्हें कैसे मिलेगी। तो डायरेक्ट बेनिफिशरीज तक ये सुविधा पहुंचे, इसके लिए भी नीड अराइज हुई रीजनल रूरल बैंक की, ताकि जो है वो ईजिली बैंकिंग सर्विस को एक्सेस करते हुए सभी सुविधाओं का लाभ ले पाएं। अगला रीजन था बैंकिंग लिटरेसी। देखिए रीजनल रूरल बैंक सिर्फ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही हैं बल्कि रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में फाइनेंशियल लिटरेसी इंप्रूव कर रही हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट कर रही हैं। वो गांव के कस्टमर्स को एजुकेट कर रही हैं, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रही हैं, कैसे सेविंग की जाए उनको बता रही हैं, कहाँ पैसे रख सकते हैं, कैसे वो क्या बिजनेस कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की भी नॉलेज दे रही हैं। तो बैंकिंग लिटरेसी भी एक यहाँ पर रीज़न है रीजनल रूरल बैंक के होने का। ये सारे थे रीजन रीजनल रूरल बैंक के। क्या नीड है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली अब आंसर कर पाएंगे। बाकी इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करिए। डिटेल्ड इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, इस वीडियो को जितना हो सके प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।